नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नाथद्वारा से। नाथद्वारा स्पोर्ट्स क्लब के खेल मैदान पर आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन रविवार को भव्य फाइनल के साथ हुआ। मुख्य अतिथि नवदीप रिसोर्ट के मैनेजर विनोद शर्मा रहे। सचिव हेमराज और राष्ट्रीय खिलाड़ी कन्हैयालाल धाबाई व दिवेश शुक्ला की गरिमामय उपस्थिति में आयोजन कमेटी ने अतिथियों का स्वागत किया। फाइनल मुकाबले में श्रीनाथ द्वारा स्पोर्ट्स क्लब ने बजरंग क्लब कविता को रोमांचक अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। दिव्यांश शर्मा को बेस्ट प्लेयर और भावेश गुज्जर को बेस्ट अटैकर चुना गया। नरेश पालीवाल और गोकुल चौबे की कमेंट्री तथा रेफरी रमेश काका व नरेश के निर्णयों ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। क्लब द्वारा खिलाड़ियों के लिए की गई भोजन व प्रबंधन की व्यवस्थाएं सराहनीय रही। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। भादरा-जून थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ गोलिया में 3 दिन पूर्व हुई युवक की संदिग्ध मौत का मामला अब गर्मा गया है। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों और मीणा समाज द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर समाज की भारी भीड़ जमा थी। प्रशासन और परिजनों के बीच 3-4 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। वार्ता विफल होते ही भीड़ बेकाबू हो गई और उपखंड कार्यालय के बाहर नेशनल हाईवे 325 को जाम करने की कोशिश की। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर तैनात 3 थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्ते ने मोर्चा संभाला। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार में साइबर जागरूकता और बैंक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि एएसपी वैभव शर्मा ने जिले के समस्त बैंक प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए कि साइबर फ्रॉड या संदिग्ध लेन देन की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। एएसपी शर्मा ने जोर दिया कि आमजन की मेहनत की कमाई बचाने के लिए पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत समन्वय अनिवार्य है। बैठक में एटीएम सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी की रोकथाम और ग्राहकों को जागरूक करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह सहित साइबर थाने के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। शिक्षाविद और समाज सेवी गुरु हरिकिशन सैनी की 59वीं जयंती के अवसर पर चोमू में सेवा और समर्पण का अनूठा संगम देखने को मिला। संत सुवालाल तंवर हरिकिशन सैनी जन कल्याण फाउंडेशन द्वारा आयोजित 22वें विशाल रक्तदान शिविर में युवाओं और महिलाओं ने उत्साह दिखाते हुए कुल 210 यूनिट रक्त डोनेट किया। महात्मा ज्योतिबा फूले नर्सिंग कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एमजेएफ ग्रुप के चेयरपर्सन कैलाश राज सैनी ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का महासंकल्प है। शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन समाज में सेवा और मानवता के प्रति नई चेतना जगाने में सफल रहा। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। गुरुजी हरिकिशन जी सैनी जो एक सच्चे समाज सुधारक शिक्षाविद थे, उनके 59वीं जयंती पर ब्लड डोनेशन कैंप, व्याख्यानमाला और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गुरुजी का योगदान जो महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले उनके विचारों सिद्धांतों को आगे बढ़ाने को लेकर चला था, और जो विभिन्न एमजीएफ संस्थान हैं उन संस्थानों की स्थापना में उनका अहम भागीदारी रही थी। उस योगदान के कारण से एमजे परिवार, जो सभी संस्थाएं, वहाँ का स्टाफ, स्टूडेंट्स, उनके द्वारा उनके सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के हिसाब से ये ब्लड डोनेशन कैंप समाज के लिए कुछ योगदान है। रक्तदान महादान। सीकर में जयपुर झुंझुनू बाईपास पर स्थित एक निर्माणाधीन स्कूल में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। स्कूल की दूसरी मंजिल पर काम के दौरान सीमेंट लिफ्ट का हुक अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी मजदूर सूरज और नवलगढ़ निवासी सुभाष के रूप में हुई है। उद्योग नगर थाना अधिकारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि सूरज अपने परिवार के साथ सीकर मजदूरी करने आया था, जबकि सुभाष स्कूल में किसी परिचित से मिलने पहुंचे थे। हादसे के बाद दोनों को एसके अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपे जाएंगे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। धौलपुर जिला अभिभाषक संघ के तत्वावधान में आयोजित बार बेंच खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को महिला वर्ग की बैडमिंटन स्पर्धा का रोमांचक आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में न्यायिक कर्मचारियों और महिला अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में बेंच की ओर से कशिश
व्यास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता, जबकि बार की ओर से प्रतिमा एडवोकेट उपविजेता रही। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करना और आपसी सामंजस्य बढ़ाना है। बैडमिंटन कोच मोहम्मद जाकिर हुसैन के निर्देशन में आयोजित इस मैच के दौरान संघ के महासचिव अरविंद सिंह गुज्जर सहित कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अपनी उपेक्षा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु यानी कि डीएनटी समुदाय ने राजधानी जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष लाल सिंह रायका और कालबेलिया समाज के अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। आंदोलन के दौरान उस समय आक्रोश बढ़ गया जब सरकार द्वारा अधिकृत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बिना प्रतिनिधि मंडल से मिले सचिवालय से निकल गए। उनके स्थान पर अतिरिक्त शासन सचिव अल्पना अरोड़ा ने प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं को सुना और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मंत्री के न मिलने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने भजनलाल सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेताओं ने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी समाज शिक्षा, आवास और रोजगार जैसे हक से वंचित है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जयपुर से विशेष रिपोर्ट। डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियों का जो विधानसभा घेराव था, पूरे राज्य भर से हजारों की संख्या में नौजवान युवा डीएनटी घुमंतु 32 जातियों के आप जितने भी जो लोग आए, मैं उनको दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी हम राजस्थान के सेक्रेटरीट में हैं। हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी से हमारा वार्ता की बात थी, मगर सामाजिक न्याय का विभाग की एडिशनल डायरेक्टर अल्पना जी अरोड़ा जी के साथ हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में सबसे पहले हमने ये बात रखा कि सरकार की जो दमन नीति है, सरकार इधर वार्ता कर रही, इधर हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। पर आज इस विधानसभा घेराव में क्यों पुलिस ने अपनी गलती से सुबह हमारे 3 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया था, पर देखिए डीएनटी समाज की ताकत, अभी तुरंत ही हमारे उन 3 शहरों को पुलिस को अभी तुरंत छोड़ना पड़ा। तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है। मैं राजस्थान की समस्त डीएनटी घुमंतु जातियों से मेरा निवेदन है, आज हमारा विधानसभा घेराव के बाद में आज किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो किसी कामवश सचिवालय से निकल गए। इसलिए हमारी जो मीटिंग है प्रशासन ने अल्पना राव से अरोड़ा से मीटिंग यहाँ पे कराई, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। उस मीटिंग में हमने उनको जो हमने मुद्दे सामाजिक विभाग में रखे थे, जैसे 10% जो आरक्षण है, प्रत्येक है, नाम में विसंगति है, वो सब चर्चाएं की और बाकी जो इंडिविजुअल समाज के थे वो एक पॉइंट उन्होंने रखा। उन्होंने सारे पॉइंट नोट किए हैं और कल मिनिस्टर आने वाले हैं, मिनिस्टर से वो डिस्कस करने वाली है। ऐसे हमारी जो चर्चा अभी हुई है, इसके बाद देखते हैं सरकार सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग कब करती है, उसके आधार पे हम लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज घेराव में हमने 2 डिसीजन लिए। एक, क्योंकि डीएनटी समाज की उपेक्षा दोनों पार्टियां कर रही है, बीजेपी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, तो हमने पूरा डीएनटी समाज दोनों पार्टियों को इस बार पंचायत में वोट नहीं करेगा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील के सुकरपुरा और मेहंदपुरा क्षेत्र के किसानों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। चंबल नदी की बाढ़ में फसलें पूरी तरह नष्ट होने के महीनों बाद भी मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सर्वे तो कराया, लेकिन राहत राशि के वितरण में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि आसपास के गांव जैसे गडराई, भूड़ा और कठुमरी के किसानों को सहायता राशि मिल चुकी है, लेकिन सुकरपुरा के किसान आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित किसान गीताराम ने बताया कि पटवारी हल्का से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। पूरी तरह खेती पर निर्भर इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जांच कर मुआवजा नहीं दिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सुकरपुरा से मेहंदपुरा पंचायत से तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। हमारे गांव का जो बाढ़ से जो मतलब ज़मीन नष्ट हुई थी उसका पैसा नहीं मिला है और आसपास के सभी गांवों में बाढ़ का पैसा मिल चुका है, केवल हमारे गांव में नहीं मिला है। कौन से गांव में? गांव शंकरपुरा में, बाकी सब गांव का पेमेंट हो चुका है। शंकरपुरा से
तहसील मुख्यालय होने के बावजूद बालघाट क्षेत्र के ग्रामीण परिवहन सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बालघाट से जयपुर और हिंडौन सिटी के लिए चलने वाली एकमात्र रोडवेज बस पिछले 4 महीने से बंद है, जिससे करीब 50 गांवों के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय और राजधानी से कट गया है। इस समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीण साजिद खान और लाला सेन ने बताया कि बस बंद होने का फायदा निजी वाहन चालक उठा रहे हैं। बालघाट से जयपुर का किराया जहां 150 रुपए है, वहां निजी वाहन चालक मजबूरी का फायदा उठाकर 200 रुपए तक वसूल रहे हैं। लोगों को घंटों बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रोडवेज सेवा बहाल नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। चौड़ा भीम से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने कानून व्यवस्था को परखने के लिए मनिया सर्किल के राजाखेड़ा और दिहोली थानों का औचक निरीक्षण किया। एसपी ने थाना परिसर, मालखाना, सीसी, टीएनएस और महिला हेल्प डेस्क का बारीकी से अवलोकन कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। एसपी सांगवान ने अधिकारियों को अवैध हथियारों, मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त कार्रवाई और अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को जनसंपर्क और स्वच्छता पर जोर देते हुए समयबद्ध अनुसंधान सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। चाकसू कस्बे के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान लूसेंट चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस भावनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विद्यालय की मधुर स्मृतियों के साथ जीवन के नए सफर के लिए प्रेरित करना रहा। संस्थान के निदेशक इरशाद खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्य ही आधार स्तंभ है। वहीं प्रधानाचार्य रविंद्र कौर ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं और करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव साझा कर शिक्षकों के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर के सदस्यों सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया। सुबह करीब 4 बजे दुर्गा मंदिर रमेश चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस जीप को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में महिला थाना प्रभारी सीआई ज्योति नायक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में जीप में सवार 2 अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर अमृता दुहन सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर से नवीन कुमार के साथ राजेश भाटी की रिपोर्ट। भारत की जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में अधिकारियों को मकान सूचीकरण और गणना कार्य की बारीकियों से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर सोनी ने अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण और हैंड्स ऑन अभ्यास को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में बताया गया कि इस बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल होगी, जिससे डेटा की पारदर्शिता और शुद्धता बनी रहे। प्रथम चरण में स्वगणना 1 मई से 15 मई तक और फील्ड कार्य 16 मई से 14 जून तक मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होगा। इस अवसर पर एडीएम तृतीय संजय कुमार माथुर और संयुक्त निदेशक अविनाश शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से रोहित कुमार सिंध की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के रानीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री हटाने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर तलवाड़ा झील में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विशाल महापंचायत होने जा रही है। किसानों द्वारा रेल रोकने और चक्का जाम की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से टिब्बी तहसील क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है और मंगलवार शाम से ही इंटरनेट सेवाएं बंद है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए 750 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। बीती रात जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी हरिशंकर ने खुद महापंचायत स्थल का जायजा लिया। आज होने वाली इस महापंचायत में किसान आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेंगे, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। प्राप्त सूचना के अनुसार तलवाड़ा में एक सभा प्रस्तावित है, उसी के अंदर व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज क्षेत्र का दौरा किया है। और इस विषय में मैं सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामीणों से, युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि हमारी जो मांग है, हमारा जो आंदोलन है, उसको संवैधानिक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से हम आयोजित करें और हम अपनी बात रखें, तरीके से रखें। और जो भी सरकार में काम होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है और सरकार इस मुद्दे पर
पूरी तरह से संवेदनशील है, गंभीर है। ये टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री के संदर्भ में संघर्ष समिति के द्वारा कल एक महापंचायत रखी है तलवाड़ा में, धान मंडी में। उसी संबंध में मेरे और कलेक्टर साहब के द्वारा यहाँ मौका देखा गया और लोगों से बातचीत की। मैं यहाँ टिब्बी, तलवाड़ा और जो आसपास के क्षेत्र हैं और सभी हनुमानगढ़ वासियों से अपील करता हूँ, कानून व्यवस्था बना के रखें, शांति व्यवस्था बना के रखें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बातचीत करने के लिए पहले भी राजी हैं और पहले भी तैयार थे और आगे भी तैयार हैं। और हम हमेशा लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए हमारी टीम और पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम पूरी रेडी है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र के गांव बड़ोपल में युद्ध नशे के विरोध अभियान के तहत रविवार को विशाल रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉमेडियन राकेश लोहरा और ग्राम पंचायत के सहयोग से आयोजित इस शिविर में युवाओं ने 40 यूनिट रक्तदान कर सामाजिक सरोकार पेश किया। कार्यक्रम में अध्यात्म और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। संत सुभाषपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में पंजाबी गायक के कृष्णा रांझा, डीसी धालीवाल और कॉमेडियन सीतू वर्मा जैसे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रेम भाटी व लोकेश शर्मा ने किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मेड़ता क्षेत्र के सातलावास गांव के पास सोमवार देर रात करीब 2 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको दहला दिया। जोधपुर से कथा संपन्न कर पुष्कर लौट रहे कथावाचकों की गाड़ी सामने से आ रहे वाहन से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस कर्मी हरेंद्र तेतरवाल ने बताया कि घायलों को तुरंत मेड़ता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। टक्कर के कारण दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।